निराकार होता है। जब भक्तों की फ्रिज में जाता है और प्रेम की फ्रिज में पहुंचता है तो भगवान वही निराकार साकार बनकर बनाऊंगा। हिंदू कहता है कि भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, भगवान ये है भगवान। मुसलमान कहता है कि भगवान अल्लाह है, वो अल्लाह का पुजारी है, वो निराकार का पुजारी है, निर्गुण का पुजारी है मुसलमान। हिंदू कहता है भगवान ऐसा होता है, मुसलमान कहता है भगवान ऐसा होता है। क्रिश्चियन भाई कहते हैं कि ईश्वर ईसा मसीह है, वो वाह गुरु है, भगवान ऐसा होता है। हिंदू कहता है भगवान ऐसा है, मुसलमान कहता है वो ऐसा है, सिख कहता है वो ऐसा है, ईसाई कहता है वो ऐसा है। ऐसा ऐसा कह के वो लोग झगड़ा करते हैं, बोले तुम्हारी बात गलत है, तुम्हारी बात गलत है, तुम्हारी बात, हमारा भगवान अच्छा, हमारा अल्लाह अच्छा, हमारा यीशु अच्छा, हमारा वाहिगुरु अच्छा, सब अपने अपने को अच्छा कहते हैं। अब आज ये प्रश्न खड़ा करता हूं मैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। आइए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, कौन अच्छा है और कौन बुरा है, क्या सही है क्या गलत है, किसकी बात सही है और किसकी बात गलत है। हिंदू की बात गलत है या सही है, मुसलमान की बात गलत है या सही है, सिख ईसाई की बात सही है या गलत। आइए इसको एक तरीके, ये घंटे की आवाज क्यों आ रही है? गुरुजी बोले बेटा गांव में आज हाथी आया है। अंधों ने कहा गुरुजी तो हमें भी हाथी से मिलवा दो, हमें भी हाथी का दर्शन करा दो। गुरुजी ने कहा बेटा काश तुम्हारी आंखें होती तो तुम हाथी को देख पाते। गुरुजी से शिष्यों ने कहा गुरुजी हम आंखों से नहीं देख सकते तो क्या हुआ, हम छू करके देख लेंगे, स्पर्श करके। गुरुजी ने महावत को रोका, भैया महावत जरा, अच्छा ये हाथी है, मोटा मोटा होता है खंबे जैसा। वापस आ गया। दूसरा शिष्य गया तो हाथी की पूंछ पकड़ लिया, अच्छा ये हाथी, उसकी नाक, अच्छा ये हाथी है। तब तक हाथी भाई साहब बैठ गए। अब चौथा पांचवा गया तो वो हाथी के पीठ पेट को पकड़ लिया, अच्छा ये हाथी है दीवार की तरह। तब तक हाथी लेट गया तो एक अंधा गया तो कान पकड़ लिया हाथी के, अच्छा इतना बड़ा हाथी होता सुपड़े जैसा, अच्छा अच्छा। दूसरे ने कहा गुरुजी बिल्कुल गलत, इसने देखा ही नहीं, हाथी तो दीवार की तरह था। दूसरे से तीसरे ने कहा दोनों गलत बोल रहे हैं गुरुजी, हाथी तो झाड़ू जैसा था और कुछ था छोड़ी। पांचवा बोला गुरुजी सब गलत बोल रहे हैं, हाथी तो सुपड़े जैसा था। एक बोला गुरुजी सब गलत बोल रहे हैं, हाथी तो तलवार जैसा था। एक बोला गुरुजी सब गलत बोल रहे हैं, हाथी तो ऊपर से मोटा नीचे से पतला था, जिसने सूंड पकड़ी थी। अब आपसे मैं प्रश्न करता हूं, इन विद्यार्थियों में कौन सा विद्यार्थी सही बोल रहा? इनका सच भी पूरा सच नहीं है और इनका झूठ भी पूरा झूठ नहीं है, इनका सत्य पूर्ण सत्य नहीं है, इनका असत्य भी पूर्ण असत्य नहीं है। बस इन अंधों ने गलती क्या करी कि इन्होंने जितना देखा उसी को पूरा समझ लिया, जबकि हाथी तो इन्होंने जितना देखा, बस मेरी मां, हमने जितना देखा है उतना कह दिया, हमने उसी को पूर्ण समझ लिया, ये गलती है। झगड़ा कभी नहीं करना चाहिए। हिंदू कहे कि मुसलमान तेरा भगवान की मेरा भगवान, के सिख से कहे कि तेरा भगवान की मेरा। भगवान पर सबका बराबर अधिकार है। भगवान ने हिंदू मुसलमान नहीं बनाया, हम लोगों ने धरती पे हिंदू मुसलमान बनाया है, सिख ईसाई बनाया। ईश्वर ने तो सबको एक जैसा बनाकर भेजा है। यहाँ ही लोग विभाजित होते गए, बंटते चले गए, सबके धर्म अलग होते गए, पंथ अलग होते गए, देखने सुनने समझने का नजरिया अलग अलग होता गया। ईश्वर की तरफ से क्या विभाजन है बताओ? जिस घाट का पानी आप पीते हैं उसी घाट का पानी मैं पीता हूं, जिस चक्की का आटा आप खाते हैं उसी चक्की का आटा मैं खा लेता हूं, उसी चक्की का हिंदू मुसलमान सब खा रहे हैं, सिख ईसाई सब खा रहे हैं। बस मेरी माँ, झगड़ा ईश्वर को लेकर कभी ना हो। ईश्वर सबके हैं, जो जिस भाव से भजता है। रसखान बहुत दूर से आए चरण पादुका लेकर, खान थे मुसलमान थे, भगवान ने उन्हें भी दर्शन दिया। हाँ दिया है।
भगवान सबके हैं। जो प्रेम राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। याद रखना मेरी माँ, भगवान को आप अपने ज्ञान से, ईश्वर को नेति नेति कह करके वेद चुप हो जाते हैं। अच्छा, वेद भी भगवान की व्याख्या नहीं करते, याद रखना। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशः श्री ज्ञान वैराग्य और चैव षड्नाम भगितीर्णा, 6 लक्षण बता करके ईश्वर के वेद भी चुप हो गए। और नेति, वेदों में क्या लिखा है? नेति नेति कह करके वेद चुप हो गए। अर्थात वेदों के पास भी शब्द नहीं है जो ईश्वर की व्याख्या कर पाए, ईश्वर की सुंदरता। अब बताओ भगवान कितने सुंदर हैं, उनकी उपमा मैं किससे दूं? क्या कमल से उनकी उपमा करूं? क्या चांद से उनकी उपमा करूं? चांद से करोड़ों गुना सुंदर मेरे राम हैं। उनकी सुंदरता का, उनका वर्णन मैं कैसे कर सकता हूं? किससे उपमा दूं, बताइए तो सही। तो उस परमात्मा को आप ना इन आंखों से देख सकते होने वाली पत्नी को। पर लड़का अपने फ्रेंडों को लेके आया, 6 लड़के थे साथ में, 6 बच्चे। चलो मेरी दुल्हन को देखो। अब वो बैठे हैं 6 के 6 चाय पी रहे हैं। अब लड़की की सहेलियां धक्का मार रही, बोल तेरा वाला इनमें से कौन है? हम तो जानती नहीं है। बोल तेरा होने वाला पति मेरा जीजा कौन है? बोल बोल। अब सखियां बोल रही है, क्या ये लाल शर्ट वाला है तेरा? तो वो मना, वो कुछ बोलने नहीं है, वो हाँ ना में जवाब। अच्छा, तो ये पिंक शर्ट वाला है क्या, बाजू वाला? फिर तीसरे को, टोटल 6 ही थे, तीसरे को कहा अच्छा तो फिर ये है क्या? चौथे को इशारा, ये है, जरूरत है। 5 को आपने कह दिया, ये है, ये है, ये है। अब एक ही बचा, तो क्या उसको कहने की जरूरत है? वो तो श्योर हो गए, कंफर्म हो गया कभी यही है। ऐसे ही वो परमात्मा को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो वही है जो छठक तत्वमसि। यही तो कहते हैं वेद, सिद्धांत यही तो कहता है। सीधी बात यह है, गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान को यहां वहां मत ढूंढो, इंसान में ही वो समाया है। आप हम हाँ, मीरा बचपन से ही कृष्ण की दीवानी है। कभी कभी आप संदेह करते हैं, राम राम जपें कि हम तो राम के भगत हैं, फिर हम कृष्ण कृष्ण क्यों जपें? कई लोग इतने मूर्ख किस्म के होते हैं कि वो राम और कृष्ण में भी फर्क समझते हैं। याद रखना मेरी माँ, राम और कृष्ण में कोई अंतर है क्या? मुझे तो नहीं समझ आता, आपको ज्यादा समझ आता होगा। मीराबाई किसकी दीवानी थी? बोलो। कृष्ण की दीवानी थी मीराबाई। वो मीराबाई कृष्ण की दीवानी थी, फिर भी वो राम राम जपती थी। अब आप कहो मीरा राम राम कहाँ जपती थी? तो मीरा ने खुद कहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम राम जप रही है कि नहीं? तो मीरा कृष्ण, कृष्ण में, राम में, शंकर जी में, दुर्गा जी में, हनुमान जी में। कई हमारे हिंदू भाई भेद समझते हैं, ये शंकर जी अलग हैं, राम जी अलग हैं, दुर्गा जी अलग हैं, फलाने। कोई मेरी माँ अलग नहीं है, एक ही है। अब आप कहो कि कैसे एक हो सकते हैं? मैं समझाता हूं कैसे एक हो सकते हैं। ईश्वर एक है, ईश्वर दो नहीं है। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति लिखा है, वेद कहते। दूसरा, पानी, बर्फ, भाप और ओस, ये 4 चीजें हो गई। क्या ये 4 चीजें 4 होती हुई 4 हैं? 4 होती हुई भी एक है कि नहीं? पानी ही बर्फ है, पानी ही भाप है, पानी ही ओस, पानी ही पानी। ऐसे ही जैसे नाम 4 हो गए, रूप 4 हो गए, पर तत्व एक ही है। ऐसे अलग अलग नाम रूप हो सकते हैं, पर तत्व एक ही। वही परमात्मा राम बनकर आता है भक्तों के लिए, कभी वही कृष्ण बनकर आता है, वही नरसिंह, वही वामन, वही धनवंतरी बनकर आता है। मीरा तो प्रेम से राम नाम जपती है। मीराबाई बचपन से ही राम नाम जपती है, कृष्ण नाम जपती है। एक दिन इनके गांव में सजावट हुई, माँ से पूछा, माँ गांव क्यों सजा है? माँ ने कह दिया, पड़ोस में बिटिया का विवाह है। मीरा मचल गई, माँ मेरा विवाह कब करोगी?
माँ बोली तू छोटी है, बड़ी होगी तब तो विवाह करूंगी बेटा, ना बड़ी हो जा, मैं तो विवाह आज ही करना चाहती हूँ। मचल गई। तब भगवान जब कह दिया माँ ने जा मैंने तेरा कृष्ण से विवाह किया, जाकर कृष्ण के पास बैठी, सपना देखा कि कृष्ण ने आकर उसकी मांग भर दी। सचमुच उसकी मांग भर गई। शादी कर दी भोजराज के संग। छोटी सी अवस्था में भोजराज आया मीरा से मिलने के लिए। प्रथम रात्रि मिलन की। आज पति पत्नी का मिलन था। आज भोजराज कमरे में कमरा बंद, ताला बंद करके आया, पत्नी से मिलने घूंघट उठाया। मीराबाई ने कह दिया कि शरीर आपके पास है, शरीर की भूख है तो शरीर की भूख मिटा लीजिए, पर मेरे तन पर कब्जा कर सकते हो, मेरे मन पर तो मेरे श्याम सुंदर का कब्जा है। मैं मन तो कृष्ण को दे चुकी हूँ। तन है, तन की कोई महत्वता नहीं होती मेरी माँ। तन कहाँ है, किस हाल में है, कोई महत्व नहीं, मन नहीं होना चाहिए। हाँ तो मन तो रहा गोविंद के चरणों में। भोजराज ने स्पर्श भी नहीं किया। कहा जाता है मीराबाई को स्पर्श नहीं किया, भोजराज चला गया। कुछ दिनों के बाद भोजराज का युद्ध में मृत्यु हो गई और मीरा तो अब भगवा पहन करके वस्त्र और संतों के बीच में जाकर कीर्तन करती है। हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे मीरा। दोनों हाथ उठाकर मस्ती से तालियों की सेवा। इनका इस जन्म में कृष्ण की मां बन करके जो ये पुण्य किया है। यशोदा का पिछले जन्म में नाम था धरा, नंद बाबा का नाम था वसु द्रोण। अब वसु थे, नाम था द्रोण। अब ये राजा थे, अपना सारा राज्य आपने दान कर दिया, सारा राज्य दान कर दिया। जंगल में पर्ण कुटी बनाकर, घास की कुटिया बनाकर दोनों पति पत्नी जीवन यापन करने लगे। पति पत्नी के बीच में धन ना हो और धर्म हो तो भी जीवन की गाड़ी निभ जाती है, चल पड़ती है। दोनों में धर्म था, दोनों भगवान की बड़ी भक्ति करते थे, बड़ा प्रेम था। दोनों पति पत्नी ईश्वर का चिंतन करते थे, उनकी ही चर्चाएं करते थे। धरा घर पे अकेली बैठी और भगवान का ध्यान करती थी। पति स्नान करने गए थे, उसी समय कुछ संत धरा के घर पे आए और संतों ने कहा माँ बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। धरा तो जंगल में रहती थी, घास फूस खाकर, कंद मूल फल खाकर अपना गुजारा करती थी। उसके पास बहुत तो नहीं था। उसी क्षण संत आ गए, क्या खिलाए? धरा बोली महात्मा जी आप स्नान करिए, मैं व्यवस्था करती हूं। घर पे पति नहीं थे और संतों को भोजन बनाना था, निर्णय जल्दी लेना था। घर में अन्न का दाना नहीं। तभी पास में गांव था, गांव के सेठ के घर धरा चली गई। सेठ से याचना करती है, सेठ जी हमारे घर में कुछ संत पधारे हैं, उन संतों को भोजन कराना है।